अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दानियल अहमद, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से डेली की जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वसाइल हैं, हम किस तरह से उनको टैकल कर सकते हैं और डे बाय डे हम अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो इंसान का जो मूड है वो बहुत जल्दी स्विंग करता है। कोई अगर उससे अच्छे अंदाज से बात करता है, इवन के कोई आपको गुड मॉर्निंग बोलता है, कोई आपको गुड आफ्टरनून बोलता है, कोई गुड नाइट बोलता है, तो आपका मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील करता है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे महसूस करते हैं। इवन के कोई अगर आपको आपको आपके नाम से पुकारता है तो आपको बुरा लग सकता है। तो इंसान का मूड बहुत जल्दी स्विंग करता है। इस हवाले से हमें अपने आप को जो है वो इसमें भी हमें अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना होगा कि कोई हमसे कैसे बात कर रहा है, किस अंदाज से बात कर रहा है। 100 फैक्टर्स हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमें जो मुश्किलात पेश आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं पे सफ़र कर रहे हैं, तो आपकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में कुछ मुश्किलात आ सकती हैं। तो हमें उसमें घबराना नहीं है, अपने आप को जो है कोसना नहीं है, अपने पास को नहीं दोहराना, अपने पास को लेकर बैठ नहीं जाना कि मैंने ये अपने ये पास्ट में जो गलतियाँ की थी वो आज मेरे सामने वो आ रही हैं, ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, हमें उस परेशानी को फ़ौरन से टैकल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी भी जॉब का इंटरव्यू है, किसी वैकेंसी का जॉब है, किसी पोस्ट का जो इंटरव्यू है, उसके लिए आप जाते हैं। आप पास भी हो सकते हैं, आप फ़ेल भी हो सकते हैं। फ़ेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप बेकार हैं, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि वो जॉब आपके लिए फ़िट ना हो सकता है वो जॉब जो है वो उसमें आपका फ्यूचर ना हो और आपको स्किल्स या उसमें आपको कुछ सीखने का मौका ना मिले। अगर आप उस इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप फ़िट हैं हर लिहाज से। हाँ, आपको एंट्री तो हो गई है, लेकिन आपको मज़ीद अपनी ज़िंदगी में मेहनत करना है। आपने एक जगह पर मकाम हासिल करके उसमें बैठना नहीं है, बल्कि उसमें अपनी इम्प्रूवमेंट जो है वो करनी है। और अगर आप फ़ेल होते हैं तो उसमें फैक्टर ये भी हो सकता है जो इंटरव्यूअर है उसका मूड अच्छा ना हो, और अगर आप पास होते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप में वो हर एक क्वालिटी है जो उनको रिक्वायर्ड थी। आप हो सकता है कि उनका मूड अच्छा हो और आप सेलेक्ट हो जाएँ। तो इस तरह की जो डेली जो हमें जो बूस्ट मिलता है अच्छे अच्छे दूसरों के अच्छे कामों से हमें जो बूस्ट मिलता है, हमें उसे सेव करना है अपने अंदर और उसको एक मोटिवेशन बिल्ड करना है हमें, ताकि हम उसको उसको अपने लिए एक मोटिवेशन बिल्ड करके हम उससे ज़्यादा अच्छी पोस्ट पर जा सकें, ना कि हम अपने आप को तारीफ़ों के पुल बाँधकर हम अपने आप को उसी जगह पर बिठाए रखें, और इस तरह से आप बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते। जो शॉर्ट मेरा मकसद है कहने का वो ये है कि हम अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएँ, अपने आप को जो है वो हम जितना अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएँगे उतना ही हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपके पास 3 रास्ते हैं, तीनों बंद हैं, तो आपको चौथा रास्ता जो है वो ढूँढना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा, अपना रास्ता आपको खुद बनाना पड़ेगा। आपको मैनेज करना होगा, गिवन चीज़ों से आपको मैनेज करना होगा, जो आपके पास चीज़ें गिवन हैं आपको उन्हीं में गुज़ारा करके अपने आप को मैनेज करके ख़ुद को ऊपर लाना होगा। आपको अपने आप को पुश करना होगा, कोई आपके लिए इस दुनिया में पुश नहीं आपको करेगा। आपको ख़ुद के लिए मेहनत करनी होगी और इस तरह से आप जो है वो अपनी दुनिया में मकाम पा सकते हैं। इस दुनिया में आप ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तो जब भी हमारे ऊपर कोई भी मुश्किल पेश आए तो हमें सबसे पहले तो हौसला रखना है, अपने दिल को मज़बूत करना है कि ये चीज़ मेरे साथ हुई है तो किसी और के साथ भी हो सकती थी, हुई भी है किसी और लोगों के साथ हो भी सकती हैं। तो सबसे पहले पर्सनलाइज़ चीज़ों को नहीं करना, और इस तरह से सबसे पहले अपने आप को कलेक्टिव रखना है अपने आप को, और फिर ही आपने अपनी गिवन चीज़ों से उसको मैनेज करके आपने उसको टैकल करना है।